मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहते रहता हूँ कि लाइफ में खुद को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करके खुद को बेटर बनाने के लिए हमें हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। स्पेशली उन लोगों से सीखना चाहिए जो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। एग्जाम्पल, अगर आप कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना चाहते हो और इनोवेशन के बारे में डेप्थ में सीखना चाहते हो तो आपको इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग से सीखना चाहिए। अगर आप एक कॉन्फिडेंट स्टेज परफॉर्मर बनना चाहते हो तो आपको बियॉन्से, माइकल जैक्सन और शकीरा से सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद को एंड स्पेशली अपने माइंड को पीस, काम और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ट्रेन करना चाहते हो तो आपको एक मॉन्क से सीखना चाहिए, क्योंकि मॉन्क इन चीजों में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जय शेट्टी, जो एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है और जिन्होंने खुद अपनी लाइफ के अर्लियर स्टेजेस में एक मॉन्क की तरह लाइफ स्पेंड की है, उन्होंने अपनी बुक थिंक लाइक अ मॉन्क में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन शेयर किए जिसकी हेल्प से कोई भी इंसान एक मॉन्क की तरह सोच के अपने माइंड को काम और पीसफुल बना सकता है। इसलिए अभी मैं आपके साथ इस बुक में दिए गए वही कुछ इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, आइडेंटिटी। अगर आप एक मॉन्क की तरह सोचना चाहते हो तो आपको सबसे पहले खुद की रियल आइडेंटिटी को मालूम करना होगा, और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको खुद की वैल्यू पता होगी। सुनने में ये बड़ा सिंपल और आसान लगता होगा, बट एक्चुअली में आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों को अपनी सेल्फ वैल्यू पता ही नहीं होती है। एग्जाम्पल, सपोज करो आप एक मिरर के सामने खड़े हो अपना फेस देखने के लिए, पर उस मिरर पे धूल बैठी हुई है, तो क्या आप अपने फेस को क्लियरली देख सकोगे? ऑब्वियसली नहीं। अब ऑथर कहते हैं कि ये मिरर हमारी आइडेंटिटी है जिसके ऊपर बहुत सी धूल बैठी हुई है और जिसकी वजह से हम अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं देख पाते। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हमारी आइडेंटिटी और हमारी वैल्यू को हमारी इस सोच ने दबा के छुपा दिया है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और उसके लिए सक्सेस का मतलब है एक लग्जूरियस लाइफ, तो हम भी अपनी सक्सेस को इसी चीज से कनेक्ट करने लगते हैं और उस इंसान को अंधभक्त की तरह फॉलो करने लगते हैं। और यही रीजन है कि ब्लाइंड फॉलोअर बनने की वजह से हम अपनी रियल आइडेंटिटी, अपनी रियल वैल्यूज को मालूम नहीं कर पाते। इसलिए अपनी वैल्यू को मालूम करने के लिए आपको इन सभी तरीकों के डिस्ट्रैक्शन, जिसे ऑथर एक्सटर्नल नॉइस कहते हैं, उसे फिल्टर करके टोटली अवॉइड करना होगा और सिर्फ अपनी इनर वॉइस को सुनना होगा। टीवी, गेम, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली एक्सेट्रा, ये सभी चीजों को ऑथर एक्सटर्नल नॉइस कहते हैं, जो बार बार हमें फोर्स करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और फिर इसी एक्सटर्नल नॉइस को जब बार बार हमारा ब्रेन ऑब्जर्व करते रहता है तो इससे हमारी वैल्यू भी इन्फ्लुएंस होने लगती है। इसलिए गेम में वॉयलेंस या सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के थ्रू जितनी नेगेटिविटी हम एक्सटर्नली फेस करते हैं, उतनी ही नेगेटिविटी हमारे अंदर डेवलप होने लगती है, जो इनडायरेक्टली हमारी वैल्यूज और हमारी आइडेंटिटी को डैमेज करने लगती है। मोर ओवर, आपके वैल्यूज आपके एक्शंस पे भी डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि आपकी लाइफ की वैल्यू है नॉलेज गेन करना, जिसके लिए आपकी टॉप प्रायोरिटी है बुक रीड करना, बट रियलिटी में फ्री टाइम मिलने पे आप गेम खेलते हो या सोशल मीडिया एक्सेस करते हो, तो ये सिंपली इंडिकेट करता है कि आपके एक्शंस आपकी वैल्यू से मैच नहीं करते। इसलिए खुद की रियल आइडेंटिटी और रियल वैल्यू मालूम करने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करना होगा। पहला, आपको खुद का सेल्फ ऑडिट करना होगा। आपको मालूम करना होगा कि आप फ्री टाइम पे क्या करते हो, आप दिन भर में कितना सोशल मीडिया यूज करते हो और आप अपने पैसों को किस तरह से यूटिलाइज करते हो। अगर फ्री टाइम पे बुक्स पढ़ने की जगह, एक्सरसाइज करने की जगह या कोई स्किलफुल एक्टिविटी करने की जगह आप सिर्फ सोए पड़े रहते हो, दिन भर में 6 से 7 घंटे सोशल मीडिया यूज करते हो और पैसों को सेव करने की जगह आंख बंद करके खर्च करते रहते हो, तो समझ जाओ कि आप एक गलत वैल्यूज को फॉलो कर रहे हो, जिसे चेंज करना बहुत जरूरी है। अब अपनी वैल्यूज को चेंज करने के लिए आपको सेकेंड स्टेप को फॉलो करना होगा, जिसमें आपको अपनी लाइफ से हर नेगेटिव पीपल को निकालना होगा और उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते, पॉजिटिव सोचते, सिचुएशन कैसी भी हो वो हमेशा मोटिवेटेड रहते, सो दैट इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके आपके अंदर भी पॉजिटिविटी डेवलप हो, जिससे फिर आप भी सभी तरीकों की एक्सटर्नल नॉइस को अवॉइड करके अपने अंदर की इनर वॉइस को अच्छे से सुन के खुद की आइडेंटिटी और वैल्यू को मालूम कर सको। लेसन नंबर 2, रूटीन। ऑथर कहते हैं कि अगर आप एक मॉन्क टाइप थिंकिंग को डेवलप करना चाहते हो तो आपको अपनी ओवरऑल डेली रूटीन को चेंज करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना होगा, क्योंकि जब आप लेट उठते हो तो फिर हर काम को आप जल्दबाजी और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके करते हो, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाती है। लेकिन जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो
तो आप बिना स्ट्रेस लिए हर काम को प्रोडक्टिवली कंप्लीट करते हो। दुनिया के टॉप सक्सेसफुल सीईओ सुबह जल्दी उठते, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ टिम कुक सुबह 3:45 बजे उठते। वेल, ऑथर आपको सुबह इतना जल्दी उठने के लिए नहीं बोल रहे, बस आप जितने भी जल्दी अभी उठते हो उससे 1 घंटे पहले उठना होगा। अब आप सुबह जल्दी तभी उठ सकोगे जब आप अपनी इवनिंग रूटीन को एकदम रिलैक्सिंग रखोगे और जल्दी सोने के लिए जाओगे। मोर ओवर, अपने नेक्स्ट डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको उसकी प्लानिंग 1 डे बिफोर अपनी इवनिंग रूटीन में ही करना होगा। ऑथर कहते हैं कि आपके डेली रूटीन की एक्टिविटी की प्रोडक्टिविटी आपके लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, आप गार्डन या मॉल में उतना प्रोडक्टिवली पढ़ाई नहीं कर सकोगे जितना आप क्लासरूम या लाइब्रेरी में बैठ के कर पाओगे। इसलिए शेड्यूल बनाते वक्त ट्राई करो कि आप अपना लोकेशन भी डिसाइड कर लो जहां आप अपने काम को प्रोडक्टिवली कंप्लीट कर सकोगे। एंड लास्ट, आपका टाइम एक तरह की मेमोरी सेव करता है। मतलब जब आप सेम काम को सेम टाइम पे रेगुलरली करते हो तो वो आपके माइंड में मेमोरी की तरह सेव हो जाती है और फिर वो काम को आप बिना किसी अलार्म लगाए उसी टाइम पे करने लगते हो। एग्जाम्पल, ऑथर जब मॉन्क लाइफ प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो हर रोज सुबह 4:30 बजे उठते थे, जिससे उनके माइंड में उस टाइम की मेमोरी सेव हो गई थी और फिर जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के बाद बिना अलार्म लगाए और बिना किसी की मदद के उसी टाइम पे उठ जाते थे। इसलिए आप भी अपने शेड्यूल में फिक्स किए गए टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एकदम सिंपल वर्ड्स में इस ओवरऑल पॉइंट को समराइज करूं तो जब आप सेम काम को सेम टाइम पे और सेम लोकेशन पे करने लगते हो तो इससे आप पूरे फोकस के साथ एकदम डेप्थ में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस काम को प्रोडक्टिवली करने लगते हो। लेसन नंबर 3, नेगेटिविटी। पेंडेमिक वायरस का पता नहीं, पर आज के टाइम पे हर इंसान बहुत सी नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से बुरी तरह से घिरा हुआ है। लाइफ में छोटी छोटी खुशी को एंजॉय करने की जगह जब देखो अलग अलग चीजों को लेके कंप्लेंट करते रहते। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हमारी डेली की लाइफ में अलग अलग नेगेटिव लोग मिलते रहते जो पॉजिटिव की जगह हमेशा नेगेटिव चीजों पे फोकस करते। अगर नेगेटिव लोगों को थोड़ा और एक्सपांड करूँ तो कुछ लोग हमेशा कंप्लेंट करते, कुछ अपनी मिस्टेक के लिए दूसरों को ब्लेम करते, कुछ लोग हमेशा सिर्फ दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते, कुछ लोगों को लिमिटेशंस पता होती है फिर भी दूसरों पे प्रेशर डालते रहते, कुछ लोग नेगेटिव ऑर्डर्स दे के बात करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अप्रिशिएट करने की जगह हमेशा कंपेयर करते रहते। नाउ आई एम श्योर इन सभी टाइप में से कुछ टाइप के लोग आपकी लाइफ में भी होंगे। अब अपनी लाइफ को इम्प्रूव करके बेटर बनाने के लिए और अपने माइंड को पीसफुल करने के लिए आपको इन सभी टाइप के लोगों को अवॉइड करके उन्हें अपनी लाइफ से निकालना होगा। अब ये चीज को इजीली करने के लिए आप 2 मेथड को फॉलो कर सकते हो। पहला मेथड है एलोकेट टाइम। देखो, हर जन के अंदर बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। सिमिलरली हर इंसान को झेलने की भी एक लिमिट होती है। कुछ लोगों को आप 1 दिन के लिए झेल सकते हो, किसी को 1 मंथ या 1 वीक, या इवन कुछ लोगों को तो आप 1 मिनट के लिए भी झेल नहीं सकते हो। इसलिए पहले से टाइम डिसाइड कर लो कि आपको पर्सन टू पर्सन वाइज कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, सो डेट आपके झेलने की लिमिट क्रॉस ना हो और आप उस इंसान की नेगेटिविटी से खुद को बचा सको। दूसरा मेथड है 25-75 प्रिंसिपल। ऑथर कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द पार्ट उन लोगों के साथ स्पेंड करता हूँ जो मेरी तरह सोचते, पॉजिटिव बातें करते, हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करते और हमेशा एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए। सिमिलरली आप भी अपनी लाइफ का 75% टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करो जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करके बेटर बना सको, और ट्राई करो कि बस 25% या उससे भी कम टाइम आप नेगेटिव लोगों को दो, सो डेट आपके अंदर पॉजिटिविटी बने रहे और आप खुद को और अपने माइंड को पीसफुल और काम रख के अलग अलग पर्पस और गोल्स को अचीव करने के लिए ट्रेन कर सको। सो टू कंक्लूड, ये थे बस कुछ अमेजिंग लेसन जो मैंने आपको ऑथर जय शेट्टी की लिखी हुई ऑसम बुक थिंक लाइक अ मॉन्क से बताया हो। इस बुक में ऐसे और भी लेसन है जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करके खुद को एक बेटर इंसान बना सकोगे। इसलिए अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हो। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो में बताए गए लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी बुक समरी सीखना चाहते हो। सपोर्ट करें मेरे काम और मेरे चैनल को। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं सो डेट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।